ठीक है? तो मेरा ना शक थोड़ा बढ़ने लगा, तो मुझे टू फ्रॉड और समथिंग, फिर उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली बस कॉलिंग कि अगर आप अश्योरिटी देते हो मेरे फ्लैट की वजह से हमें कुछ ऐसा चीज़ें लेने की ज़रूरत। नमस्ते एवरीवन, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम अंकिता डोगरा एंड आई एम फ्रॉम शिमला। बट इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मुंबई के बारे में, स्पेशली जो हमने फ्लैट मुंबई में लिया है उसके बारे में। और इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने मुंबई में फ्लैट कब लिया, क्यों लिया, उसका रेंट क्या है, क्या चीज़ें हमने फेस करी, वो सारी चीज़ें। पहली चीज़, हम लोगों ने जो फ्लैट है वो रेंट पे लिया है। और जो शिमला का जो रेंट का जो सिस्टम रहता है जो मुंबई का है, इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। हाँ, जैसा कि पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पे शिमला में आपको एज सच ब्रोकर की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आपको मुंबई में फ्लैट लेना है तो आपको डायरेक्ट ब्रोकर से ही बात करनी होती है और ब्रोकर के थ्रू ही आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल हो पाती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुंबई में फ्लैट लेने का रीज़न क्या है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे फ्लैट रेंट पे लिया है। ओके, सो जो मेरी बड़ी बहन है, शी वाज परसुइंग हर एमटेक फ्रॉम आईआईटी भिलाई, और उसकी वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, और कैंपस प्लेसमेंट हुई मैडम की मुंबई। और अगर शायद कैंपस प्लेसमेंट 2 या 3 महीने पहले हो गई होती तो मैं वो दोनों ही मुंबई होते, बिकॉज आई थिंक जो दीदी की प्लेसमेंट हुई है वो हुई है जनवरी 2023 में। उसका जो सेशन ओवर होना था वो मई में होना था, तो ऑफकोर्स आफ्टर मई ही उसने ज्वाइन करना था। और जो मेरा प्लान बन रहा था मुंबई का, इट वॉज अराउंड 2022 के एंड में, लाइक नवंबर में बन रहा था। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जिसकी वजह से वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। उसमें जो टॉप थी वो थी हेल्थ। सारा काम यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? ओके, एनीवे जस्ट लीव इट। तो ये सारी चीज़ें थी, तो वी वर वेरी हैप्पी कि ठीक है, जो जगह मिली थाने एग्जैक्टली लोकेशन है, जो दीदी की लोकेशन है जहाँ पे उसकी प्लेसमेंट हुई है। और बट ठीक है ना, क्योंकि अगर मेरा भी उससे पहले प्लान था तो जो चीज़ें दिमाग में थी वो थोड़ा-सा वर्कआउट हो सकती थी, तो खुशी तो थी। खुशी के साथ-साथ एक टेंशन भी थी कि अच्छा, अब इतने बड़े शहर में जा रहे हैं, बिल्कुल अनजान शहर है, तो वहाँ पर रहने का कैसे होगा? हमें जगह देखनी पड़ेगी। तो इनिशियली हम लोग सोच रहे थे कि पीजी देख लेते हैं 1 या 2 महीने के लिए, उसके बाद तब तक दीदी को थोड़ा-सा जगह का आइडिया हो जाएगा। इफ शी फील्स लाइक तो वो आराम से अपना चेंज कर सकती है। बट हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो दीदी वाज़ लाइक, यार आई रियली वांट टू लिव अलोन। तो फिर हमने वो चीज़ को भी प्रायोरिटी दी। यानी हम लोग यहाँ से क्लियर थे कि मोस्टली हम लोग अ, ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर दीदी अकेले रह सके। इट कुड बी अ फ्लैट ऑफ कोर्स, बट अगर वो हमें नहीं अवेलेबल होता तो फिर हम पीजी भी देख लेंगे, ठीक है? सेकंड ऑप्शन तो वो रखनी ही थी हमें, बिकॉज़ नई जगह है, नया शहर है। तो पहली चीज़ ये थी कि मुंबई में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करा, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई कि ऑनलाइन आप ब्रोकर का नंबर भी चेक कर सकते हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, फ्रॉड भी होते हैं, तो उससे भी बच के रहना। तो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी कि लाइक अगर आप मुंबई में प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको थ्रू ब्रोकर से मिलने वाली है, और आपको ब्रोकरेज भी देनी होती है, और जो ब्रोकरेज देनी होती है वो आपको देनी होती है, ब्रोकर्स की जो फीस है वो आपको देनी होती है। तो चलिए, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई फिर कि ब्रोकर्स, ऑनलाइन ब्रोकर्स का नंबर अरेंज करने में, तो वो हमने करा, ठीक है। इनफैक्ट एक जगह पर तो पूरा था कि फ्लैट फॉर रेंट थाने में ही था, तो हमने कॉल करा। वो आई थिंक ओनर का ही नंबर था, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रोकर से ही, मैं आपको ब्रोकर का नंबर दे रहा हूँ, आप ब्रोकर से ही बात कीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बात करने वाला हूँ। तो मैं ऐसे थी, ओके यार, ठीक है। फिर ब्रोकर से बात करी, बट वहाँ पे कोई बात बनी नहीं। फिर उसके बाद और भी देखा, बट एक ब्रोकर का नंबर मिला फिर मुझे बीच में। तो वो बंदा, फिर उनसे उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करा, तो उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी, तो हमें वो फ्लैट ठीक लगा, लाइक ठीक है, रहने लायक अच्छा था। और उसका रेंट अराउंड इट वाज़ 18,000 जो उसका रेंट था। तो हम इतना, फिर हम सोच ही रहे थे यार, क्योंकि हमने ये चीज़ सुनी थी कि जो थाने है, थाने में जो अकोमोडेशन है वो आपको थोड़ी-सी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है कंपैरेटिवली मुंबई। तो ये चीज़ें हमें कहीं न कहीं पता थी। तो फिर उसके बाद फिर कुछ था, कुछ अमाउंट पर्टिकुलर, तो हमें लगा चलो देखते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा कि हम सोचे, कुछ एक चीज़ें मैं उनसे पूछ रही थी जिसके बारे में वो ढंग से आंसर नहीं कर पा रहे थे। ही वाज़ नॉट क्लियर अबाउट इट। सो और मैं, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हू डज़न्ट ट्रस्ट पीपल दैट ईज़िली। मुझे बहुत टाइम लगता है लोगों को ट्रस्ट करने में, तो और करना भी नहीं चाहिए इतना ईज़िली। देन आई वाज़ लाइक कि ओके। और फिर वो मुझे ना थोड़ा-सा वो सस्पिशियस सा लग रहा था, द काइंड ऑफ थिंग्स ही वाज़ टॉकिंग अबाउट। तो फिर एक और चीज़, मेरी बहन का एक और फ्रेंड है, जो वो लोग साथ में ही भिलाई में पढ़ते थे। सो ही वाज़ ऑल्सो प्लेस्ड देयर। उनकी जो प्लेसमेंट हुई है वो भी थाने ही हुई है, एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। ने पहले ही वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। तो फिर हमने उस ब्रोकर को ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा-सा हवा में तीर छोड़ दिया कि ठीक है,
क्योंकि वो ना इंसिस्ट कर रहा था कि आप पहले थोड़े से पैसे डिपॉज़िट करवा दो, 4 टू 5,000 आप डिपॉज़िट करवा दो, बाकी चीज़ें मैं करवा दूँगा और जिस दिन आप पहुँचोगे उसी दिन मैं आपको फ्लैट प्रोवाइड करवा दूँगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे ना थोड़ा-सा डाउट था उसपे, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ कमिंग, तो आप एक बार उनको फ्लैट दिखा दीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ी-सी पेमेंट करेंगे। तो पहले तो ही वाज़ लाइक ओके ठीक है, आप कल भेज दीजिएगा, मैं मिल लूँगा। तो नेक्स्ट डे आई कॉल्ड हिम इज़ लाइक कि टुडे आई एम काइंड ऑफ बिज़ी, तो उसने ना कुछ ऐसे से 1-2 दिन बहाने देने शुरू कर दिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मुझे उस बंदे पे शक था, देखो ऑलरेडी मुझे उस बंदे पे शक था, ही इज़ ट्राइंग टू फ्रॉड और समथिंग लाइक। उसके बाद फिर कॉन्स्टेंटली वाज़ कॉलिंग कि अगर आप अश्योरिटी देते हो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई तू फेक है, तू फ्रॉड है, मुझे समझ आ गया। तो उसके बाद होता है ना थोड़ा-सा वो ऑनलाइन ब्रोकर पे थोड़ा-सा नहीं था कि आई डोंट नो हाउ टू कॉन्टैक्ट राइट ब्रोकर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन सही ब्रोकर कैसे मिलेगा? अगर आप में से किसी को ऐसा कुछ आइडिया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हो सकता है किसी और की हेल्प हो सके। तो ये समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने क्या करा, हमने दीदी के फ्रेंड को ही कहा कि प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट कि कहीं पे मिल जाता है। तो उनको कहीं पे फ्लैट मिल गया, तो उन्होंने एक आधा फ्लैट देख लिया था। तो ही इज़ लाइक यार कम टू कि आ जाओ, तुम लोग आराम से आ जाओ, 1-2 फ्लैट तो है ही, अगर कुछ नहीं मिलता तो ये तो होगा ही होगा। तो हम लोग थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए थे कि ठीक है यार, अगर कुछ बहुत ही बेटर नहीं मिलता, जो ऑलरेडी देखा है बंदे ने, वो तो एट लीस्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एक हमें बेनिफिट हो गया था कि ऑलरेडी कोई वहाँ पे रह रहा था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थाने में ही कोई रह रहा था, इसकी वज़ह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गया। तो फिर क्योंकि जाना मुझे और दीदी को अकेले था, सो मैं और दीदी फिर चले गए मुंबई, और मुंबई पहुँचे उसके नेक्स्ट डे हम लोग जब वहाँ पहुँचे, नेक्स्ट डे हम लोगों ने फ्लैट देखा। जो हमने सबसे पहला फ्लैट देखा वो हमें अच्छा लगा एंड इट वाज़ काइंड ऑफ फर्निश्ड, हमें ठीक लगा था। फिर उसके बाद हमने और भी फ्लैट्स देखे, 2-3 फ्लैट्स देखे, थोड़ा-सा दीदी के ऑफ़िस के आस-पास भी देखने की कोशिश करी, बट बात नहीं बनी। बिकॉज़ वहाँ पे मुंबई में एक चीज़ ये भी होती है कि बैचलर्स होते हैं, उनको वो फ्लैट नहीं देते हैं। ठीक है, तो फिर 2-3 जगह पे यही हुआ, दीदी से पूछा गया किसने रहना है? दीदी का मुझे रहना है, आर यू मैरिड? एंड ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट। तो इस वजह से भी वहाँ पे फ्लैट मिलना अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो ये चीज़ें भी थी। तो वी आर लाइक ठीक है, अब जो मिल रहा है, फिर जो हमने सबसे पहले फ्लैट देखा था जो, तो हमने वही फाइनल कर दिया। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने फ्लैट की, वो कैसा फ्लैट है। टच वुड इस फ्लैट की वज़ह से हमें कुछ ऐसा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ क्या होता है कि जब हम किसी नई जगह पे शिफ्ट करते हैं तो ऑल ऑफ द सडन आप हर चीज़ पे इन्वेस्ट करना नहीं प्रेफ़र करते हो कि आप रेफ्रिजरेटर भी लो, आप वॉशिंग मशीन भी लो, आप बेड भी लो, ये सारी चीज़ें लो। तो हमें वहाँ पर फ्रिज वहाँ पे ऑलरेडी था। बेड वाज़ ऑल्सो देयर, ऑफ कोर्स वॉशिंग मशीन इज़ नॉट देयर, बट हम लोगों को हाथ से कपड़े धोने भी आते हैं, तो वो दिक्कत थोड़ी-सी सॉल्व होगी। तो एक बंदा तो धो ही सकता है कपड़े, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो येस, पहले आप लोग फ्लैट देख लीजिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये रहा हमारा गेट और सबसे पहले हॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फ़ैन भी लगे हुए हैं और इसके बाद मैं आपको लेके चल रही हूँ किचन की तरफ। किचन में ऑलमोस्ट कैबिनेट्स है तो हमें ऐसा कोई नीड भी नहीं हुई कि हमें बर्तन रखने के लिए कोई चीज़ें लेनी पड़ी। रेफ्रिजरेटर इज़ देयर, वाटर प्यूरीफायर इज़ देयर जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और सामने एक वॉशरूम इस फ्लैट में 2 वॉशरूम्स है। एक वॉशरूम अंदर रूम के साथ भी अटैच्ड है और यहाँ पे अंदर वाले रूम पे बेड ऑलरेडी अवेलेबल था और कबर्ड्स भी अवेलेबल थी। तो आप लोगों ने फ्लैट देख लिया है, अब बात करते हैं कि इसका रेंट कितना है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रोकर की जो फ़ीस होती है, हमें वो भी देनी होती है। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी देना होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने फ्लैट देखा, हमें अच्छा लगा, और ऑफ़ कोर्स उसके बाद हम लोग ओनर से मिले, फिर उनसे रेंट डिस्कस करा। तो हम लोगों का जो रेंट है उस फ्लैट का, इट्स 15,500 रुपीज़ फॉर 1 बीएचके, और जगह अच्छी है, रूम्स अच्छे हैं। हम लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉज़िट दिया 50,000 रुपीज़ इसके, और साथ में हमने ब्रोकर की फ़ीस भी दी, ठीक है? और जो वो भैया थे, वो कह रहे थे कि जितना रेंट है आपको उतनी ही ब्रोकरेज देनी है, एंड आई वाज़ लाइक कि यार मतलब उतनी ही फ़ीस आपको उतनी ही फ़ी आपको ब्रोकर को भी देनी है, बट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हू आर ऑलरेडी लिविंग इन मुंबई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ब्रोकर की फ़ीस आधी देनी होती है, पूरी नहीं देनी होती है। तो उनके कुछ एक फ्रेंड्स थाने में भी रह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे। तो वो थोड़ा-सा ना मिक्स्ड सा हो गया था कि वो भैया कह रहे थे कि आपको पूरे पैसे देने हैं, और हम लोग थे नहीं, मैं थी भैया नहीं, जब माय फ्रेंड्स आर सेइंग कि उनके इतने लोग थाने में रह रहे हैं, तो भैया कहते नहीं, जो ये वाले थाने का एरिया है, यहाँ पे यही फिक्स्ड है कि आपको ब्रोकर की पूरी फीस देनी होती है, कंपनसेट करके कैसे-कैसे वो 8,000 में बात फाइनल होगी। तो लोगों ने 8,000 पे करा। हमारा 15 दिन का खर्चा था, वो था
अराउंड 1,30,000 रुपीज़ में कैलकुलेट करा था, जो कि वालों की जेब से गया है, तो इसलिए हमने थोड़ा-सा अच्छे से कैलकुलेट करा था, बट इसमें एयर टिकट्स भी इंक्लूड है। हम दोनों की वहाँ जाने की टिकट प्लस मेरी वापस आने की टिकट, बिकॉज़ मुझे वापस आना था, बिकॉज़ मेरा जो काम है वो शिमला में ही सेटल्ड है, तो उसको एकदम से छोड़ के ऐसे तो नहीं जा सकती थी, तो मुझे तो वापस आना ही था, तो मैं आफ्टर लाइक 10 टू 12 डेज़ में वापस आ गई थी। प्लीज़ डू डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो थाने से लोग हैं, कि क्या सच में वहाँ पे पूरे ही पैसे देने होते हैं, या मैंने उन भैया को कम दे दिए हैं, या आई डोंट नो, बट वो मान गए थे उस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाट वाज़ इट, बट मैं थी कि भैया ऑलरेडी बहुत खर्चा हो रहा है, प्लीज़ मैं आधे ही देने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे सभी ने आधे ही कहा है कि आधे ही देने हैं, तो मैंने बस आधे ही दिए। तो ये हमारा जो पैसा गया 50,000 प्लस 15,500 प्लस 8,000, जो कि अमाउंट है ये अमाउंट हम लोगों ने एक साथ पे किया। उसके बाद ऑफ कोर्स खाना, रहना, बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जब हम लोगों ने फ्लैट फाइनल कर दिया, उसके बाद वहाँ के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, गैस लेनी थी। अब वहाँ पे सिलेंडर वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे पाइपलाइन वाला सिस्टम है, तो हमें सिलेंडर के लिए अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ी, और पाइपलाइन का वो अकॉर्डिंगली बिल आता रहता है पर मंथ। सो गैस लेना था, बर्तन लेने थे, बकेट, ब्ला 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 ब्ला। उसके लिए मैं एक ऑलरेडी व्लॉग शूट कर चुकी हूँ कि हमने क्या-क्या सामान लिया था। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, इफ यू फील लाइक आप जाके उसको भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें रही थी, और के बाद जाकर हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए थे कि चलो फाइनली हमें फ्लैट मिल गया है। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को बनाने का यही रीज़न था, क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स की होता है ना, 1-2 मैंने 2-3 यूट्यूबर्स को देखा था, और आई थिंक वन ऑफ एक मुझे एक यूट्यूबर है ज्योति सेठी, मुझे उनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उनके व्लॉग में मैंने देखा था, क्योंकि वो भी अब थाने शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो उनका 3 बीएचके और 3 बीएचके का आई थिंक शी इज़ पेइंग 20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे कुछ ऐसा आइडिया था, आई माइट बी रॉन्ग 20 और 25, और जब वो मुंबई में रहते थे तो शी वाज़ पेइंग 40,000 अराउंड 40,000 फॉर 2 बीएचके। तो मुझे उनकी वीडियो देख के काफ़ी आइडिया हो गया था कि जो थाने में जो हमें जगह मिलेगी वो थोड़ी-सी अफोर्डेबल रेट पर मिल जाएगी। तो यही होता है कि यूट्यूब वीडियो से जेन्युइनली बहुत लोगों की हेल्प भी हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली शायद मेरी इस वीडियो से किसी और की हेल्प हो जाए, कि लाइक किस तरह से लोगों से डील करना है या क्या चीज़ें होती हैं। क्या पता उनकी हेल्प हो जाए। इसके साथ जो हमारा रेंट एग्रीमेंट बना है वो 1 साल का बना है, उसमें पूरी वेरिफिकेशन वगैरह हुई है। उसका जो भी वो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमें, क्योंकि हमने शिमला का हमने जो परमानेंट एड्रेस है हमने शिमला का दिया था, तो वो जो रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी है वो हमें यहाँ पर भी आई उसमें, और उस रेंट एग्रीमेंट में ये चीज़ें भी लिखी गई है कि जो फ्लैट में क्या-क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें उसमें है। So yeah, that's it for the video guys. I hope you find this video informative, and if you do then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Take care. Bye-bye.